सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स एंड इन विच देयर्स एरिया आर गिवन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एरिया यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रीथ निकालना है। अब आपको पता है कि संख्या को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि फैक्टराइजेशन करना है इसमें, ठीक है। अब देख पा रहे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में फैक्टराइजेशन मेथड करना है। तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो देखो हमारे पास ये जो फैक्टराइजेशन मेथड के बाद दो प्रोडक्ट निकलते हैं, वही हमारे पास लेंथ और ब्रीथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। देखो ध्यान रखना कि ये कंपलसरी 9th 10th और 8th में भी था, ठीक है। तो अगर इसे कवर करते हो तो आपको 10th में भी काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 25 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 25 2 50 एंड 25 1 25 एंड 0 5 5 10 कैरी 1 3। तो एज इट हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, लगभग वैल्यू आ रही है 300। अब हम 300 के फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। सो 300 को फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। 2 से 150 आएगा हमारे पास, फिर 2 से 75 एंड ये 3 से जाएगा, 3 2 6 1 इधर, 3 5 15 एंड 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5। अब हमारे पास ये जो फैक्टर होते हैं ना, इनको ऐसा अरेंज करना होता है कि हमारे पास दो नंबर आए, या फिर उन्हें ऐड करने पर हमारे पास मिड वाली संख्या मिल जाए, या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। एंड 5 5 25, 3 2 6 6 2 12 परफेक्ट नहीं है हमारे पास। 5 3 15, 5 3 15 इंटू 5 2 10, 10 2 20। ओके, तो ये नंबर हमारे ऐसे फैक्टर निकल रहे हैं कि इन्हें ऐड करने पर हमारे पास 35 आ रहा है, तो हमारे लिए परफेक्ट पेयर है। चलिए, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को आगे रखेंगे। मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15। देखिए ये माइनस में, तो माइनस मुझे दोनों लेने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऐड करके 20 35 बनने चाहिए। अगर माइनस प्लस रखेंगे तो वो घट जाएंगे, जिससे क्या वैल्यू 35 नहीं आएगी, ठीक है। और ए दोनों तरफ लेना पड़ेगा, बिकॉज हमने ए को मतलब स्प्लिट किया है, 35 को स्प्लिट किया है, तोड़ा है दो भागों में, ठीक है। अभी 35 के बदले हम क्या करेंगे, इन्हें रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a और प्लस का 12। अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, तो कॉमन हमें सिर्फ एक ही चीज दिख रही है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 25 और 20 दोनों ही आता है। सो 5 हम कॉमन ले लेते हैं और उसके साथ a भी आ जाएगा, क्योंकि a भी हमारे पास दोनों जगह है। अब 5a कॉमन आ गया तो अंदर आएगा क्या, 5a माइनस 5 के टेबल में 24 टाइम आता है, a तो कॉमन बाहर चला गया, माइनस यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमें 3, तो अंदर बचेगा हमारे पास 5a माइनस का 4, ठीक है। अब दो ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है, देखो 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, उसे हम एक बार रखेंगे 5a माइनस 4 एंड सेकेंड में 5a माइनस 3, मतलब हम बाहर वाली कीमत रखते हैं, ये वाली 5a माइनस 3, ठीक है। तो यही हमारे लेंथ और ब्रीथ हो जाएंगे। अब बता सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो लेंथ है वो है 5a माइनस 4 और ब्रीथ वो दिया हमारे पास 5a माइनस 3, ठीक है। आपको आंसर तो सिर्फ इतना ही लाना है यहाँ तक, लेकिन आपको ऐसा दिखाना तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप ये पहले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। बढ़ते हम सेकंड की तरफ, ठीक है। पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। चलिए, देखिए आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, अगर जैसे आपको क्लास 10th में आपको हेल्प चाहिए, वैसे तो अभी तो आप 9th में हो, तो 9th में अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप 9th में मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप सिलेबस लिख सकते हो। तो आगे आने वाले मतलब सेकंड एग्जाम में या फिर उससे पहले ही मैं आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, जिससे क्या है आने वाली एग्जाम आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं हम सेकेंड वाले की। तो फर्स्ट का सेकेंड हमारे पास, फर्स्ट के सेकंड में दिया हमारे पास 10x² प्लस 11x एंड प्लस का 3। यहाँ पे भी वही करना है, हमें फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का हम 3 से करेंगे तो एज इट हमारे पास 30 आएगा, और 30 के फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। 2 से 15, 3 से 5
अब निकालना कितना है 11, तो देखो 11 निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 5 2 10, नहीं पॉसिबल नहीं है ऐसे तो, जस्ट वेट, 3 2 6 इंटू 5, तो देखो हमारे पास ये पेयर परफेक्ट है, हम इन्हें रख लेते हैं। चलिए, तो 6 और यहाँ पे 5 दोनों ही प्लस रखने पड़ेंगे क्योंकि ऐड होने पर वो 11 बनेंगे और दोनों ही x वाले हैं, तो हम 11x के बदले रिप्लेस करेंगे इन दोनों टर्म को। चलिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10x² प्लस 6x प्लस 5x एंड माइनस का 3। कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 10 और 6 दोनों ही आते हैं, और x आ जाएगा क्योंकि x भी दोनों जगह है। अंदर रखेंगे 5x प्लस 3 एंड प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, तो एग्जैक्ट रुक जाइए, थोड़ा मिस्टेक्स तो नहीं हुई, सॉरी यहाँ पे प्लस था, ये प्लस था एग्जैक्ट, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस है, वो ब्रैकेट के वो राउंड किया इसलिए वो दिखा नहीं, इसलिए मैंने गलती से माइनस रख दिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो 1 आ जाएगा, अंदर आएगा सिर्फ 5x प्लस 3। देखो मैंने यहाँ पे माइनस प्लस कैसे आइडेंटिफाई पहले समझना, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट दोनों आते हैं ना वो दोनों में सेम साइन होते हैं और कॉमन चीज होती है, मतलब एक जैसी होती है, ठीक है। तो उसी में मुझे डिफरेंट दिख रहा था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो इस वजह से मुझे मालूम पड़ गया। तो आप अपनी मिस्टेक्स को खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, उस दिन आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। चलिए, तो दो ब्रैकेट जो कॉमन उसे ले लेते हैं, लिखेंगे हम 5x प्लस 3 एंड जो बाहर की उसे ले लेते हैं 2x प्लस 1, ठीक है। तो एज एड हमारे पास यही लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगे और यही हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया। बढ़ते हैं हम सेकंड वाले की तरफ। चलिए, तो रफ करते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला पहले उसे समझना, लिखा है यूज द फैक्टर थ्योरम्स एंड टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि एग्जैक्ट हमारे पास ये g of x इसकी वैल्यू है या नहीं है, और है तो g of x रखने पर कितनी निकलेगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसे लिख लेते हैं p of x एंड इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x² माइनस 2x एंड माइनस 1। तो ये हमारे पास p of x दिया है। अब g of x क्या दिया है, तो g of x लिखेंगे हम इक्वल टू x प्लस 1 है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर थ्योरम होते हैं ना, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले g of x के लिए 0 रखना होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस 1 उधर जाने देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये माइनस 1 है ना हर एक जगह रख के दिखना है, मतलब आपके पास जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस 1 रखना है, ठीक है। सो पुट करेंगे हम यहाँ पे x यहाँ पे, तो p ऑफ माइनस 1 एंड इक्वल टू, चलो 2, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ बिकॉज दिक्कत ना हो इस वजह से। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, p ऑफ माइनस 1 एंड इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर माइनस 2, फिर माइनस 1 एंड माइनस 1। अब क्या करना है, हमें इनका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। सो इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2 और माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा, प्लस 1 प्लस का 2 और माइनस 1। तो यहाँ पे क्या वो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास p ऑफ 0 है, सॉरी p ऑफ माइनस 1 है, उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने इसका आंसर निकाला। मैं एक बार वीडियो विजिट कर लेता हूँ कि वीडियो कैसा है, दिख रहा है, ओके। सो वीडियो परफेक्ट चल रहा है। सेकंड की बात कर लेते हैं, 2 मिनट, मैं एक बार आंसर भी विजिट कर लेता हूँ। सो वो तो दोनों सही थे, ओके। तो हमारे पास p ऑफ माइनस 1 है ना, वो 0 आया है, अब दिख पा रहे हो, p ऑफ माइनस 1 दिख रहा है आपको, p ऑफ माइनस 1 बराबर 0 है। अब हमें निकालना है सेकेंड वाला, ओके। तो
अब बस खाली ना आपको बताना तो ये बता सकते हो, देखो मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या होता है, हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी होती है और हमारे पास अगर लास्ट में जीरो आंसर आता है तो बोल सकते हो कि जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। आपको इस तरीके से बता देना है कि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो इसी का फैक्टर है, ठीक है। सो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, मतलब सेकंड है। चलिए तो सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में हमारे पास दिया गया है, कितना दिया है, पी ऑफ एक्स का क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिया है, तो जी ऑफ एक्स दिया है हमारे पास x प्लस 3। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को जीरो रखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू में 0 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। अब आपको क्या करना है, -3 रखना है यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस 2 और -3 का स्क्वायर माइनस 5 -3 एंड माइनस का 6। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -3 पुट कर दिया है। अब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे -3 का क्यूब है ना, माइनस का 27 आएगा। आपको पता होगा ना कि हमारा जो बेस है ना उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 27 आएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 2 -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 एंड माइनस का 6। अब कैलकुलेशन में करते हैं हम थोड़ा सा। सो माइनस का 27 प्लस 2 9 18 हो जाएगा एंड प्लस का 15 माइनस का 6। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 33 हो जाएंगे, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी प्लस का 33 हो जाएंगे, जो कि आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे जीरो बनाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी ऑफ -3 की वैल्यू है वो भी जीरो आई है। तो जीरो आई है मतलब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम प्रूव होती है कि ये जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। लिखेंगे हम जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको लास्ट में अगर इतनी भी स्टेटमेंट बता देना तो आपको सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे सेक्शन डी के अंदर भी, ठीक है। चलिए तो रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डीप है, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वेरिफिकेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। चलिए सो मैं रफ करता हूँ, बढ़ता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको ले लेते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई क्या करना है पहले उसे लिख लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन दिया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हमें देखो ये हमारा LHS वाला पार्ट है, तो हमें LHS के बराबर RHS प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हम उसे भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/2। अब ब्रैकेट में मैं a प्लस बी प्लस सी अब यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे हम a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर फिर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा ये जो LHS है इसको RHS के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले मैं LHS लिख देता हूँ क्योंकि हमें LHS लिखनी है। LHS बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc। हमें इसके बराबर प्रूव करना है हमारा RHS। तो मैं RHS को प्रूव करना स्टार्ट करूंगा। RHS तो RHS क्या दिया हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट में हमारे पास दिया है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्मॉल राइटिंग लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या इनका होल स्क्वायर निकालना है, तब जाके हमारा क्लियर हो पाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। चलो रखते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में प्लस में c स्क्वायर माइनस 2ca या फिर ac बोल सकते हैं 2ac
फिर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या किया यहाँ पे तीनों के ही, अब देख पा रहे हैं हमारे पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है और ये c माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज एक जैसी है, जैसे हमारे पास क्या है, लाइक टर्म बोलते हैं उसे, लाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब है कि जैसे ए स्क्वायर है तो सेकंड कोई ए स्क्वायर होगा वो आपस में आके ऐड हो जाएंगे, ऐसे वैल्यू को हम कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये ए स्क्वायर, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से, देखो ये ए स्क्वायर है और यहाँ पे ये भी ए स्क्वायर है, तो ऐसे ये जोड़ के 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, -2ab है, तो -2ab तो कहीं है नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं। अब देखो ये b स्क्वायर है, ये भी b स्क्वायर है, तो ये प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड उठाते कोई, सेकंड उठाते हैं तो हमारे पास c देख लेते हैं। अच्छा b स्क्वायर, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स तो नहीं हुई, जस्ट वेट ऑफ मिनट, सी स्क्वायर, ओके चलो। तो यहाँ पे क्या देखो ये सी स्क्वायर और ये भी सी स्क्वायर, तो ये प्लस का सी 2c स्क्वायर होगा, 2c स्क्वायर, ठीक है। अब जो कीमत बची है उसे हम रख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या बची है, -2ab -2bc और -2ac। अब हमने क्या किया, सारी कीमतों को देखो, हमने ये ए बी को भी बटोर लिया, यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से भी ले लिया, तो एज इट हमारे पास कोई भी कीमत ऐसी नहीं है जो कॉमन, मतलब हमने जैसे ऐड नहीं की हो या फिर उसे नहीं रखा हो हमने, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 2, मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, अब अंदर लिख देते हैं हम a प्लस बी प्लस सी। देखो 2 मुझे हर जगह दिख रहा था, अब देख पा रहे हो 2 2 2 2 2, इसी वजह से वो कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू बची है, और यहाँ पे 2 से 2a भी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ठीक है, इतनी वैल्यू बचेगी। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी को फैक्टर निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे ए और पूरा ब्रैकेट ले लेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, फिर से ब्रैकेट क्लोज एंड फिर से अब इस बार करेंगे हम प्लस बी का, प्लस बी ए का करिए हम बी का करेंगे, फिर से लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। अब हमने क्या किया, सी का, अब एक बी का कर लिया, अब सी का करेंगे, तो प्लस का लिखेंगे हम प्लस सी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, या फिर ए सी लिख सकते हैं, ए सी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आपस में मतलब पहले रख लिया है, अब आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो ए से अंदर करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का सी से करेंगे तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर अंदर करेंगे ए से बी, ए बी का करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी, फिर अंदर करेंगे हम वापस से ए माइनस का ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, फिर ए का अंदर करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस। सो आई होप, देखो ए से ए का क्या, ए क्यूब, ए से बी का ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, फिर ए का सी से तो ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ए का ए से हुआ तो ए स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आपस में कैलकुलेशन करो। फिर यहाँ पे देखो बी का ऐसे करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी, फिर बी का वापस से करेंगे तो प्लस का बी क्यूब प्लस, फिर बी का सी से करेंगे तो ये बी सी स्क्वायर, फिर बी का इधर करेंगे तो माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस ए बी सी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस, अब इस बार सी से करेंगे, देखो सी से ए का करेंगे तो ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस, फिर सी का इधर करेंगे तो ये बी स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस, सी से सी का करेंगे तो ये सी क्यूब हो जाएगा माइनस, फिर सी का ए बी से करेंगे तो ये माइनस का ए बी सी हो जाएगा, फिर सी का बी सी से करेंगे बी सी से तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी का इधर करेंगे तो माइनस का ए सी स्क्वायर होता है, ए सी। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो कटेगी अब, ठीक है, इतनी लॉन्ग इस वजह से वो कटेगी आपस में, ठीक है।
मैं एक बार देख लेता हूँ कि ऐसा मतलब वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये सब, नहीं तो बहुत छोटे माइनस से। ओके, नोट तो हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो आपस में जितने वैल्यू है कट रही है उसे काटते हैं। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको मालूम पड़े कि कट कहाँ रहा है। देखो सबसे पहले ए क्यूब कहीं कट रहा है, ए क्यूब नहीं कट रहा है। चलो ए बी स्क्वायर देखते हैं। ए बी स्क्वायर हमारे पास है, ए बी स्क्वायर ओके ये है, देखो ये ए बी स्क्वायर है और ये प्लस का ए बी स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस का और प्लस का वो आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर देखते हैं, तो ए सी स्क्वायर ओके, ए सी स्क्वायर देखो ये माइनस का ए सी स्क्वायर है और ये प्लस का ए सी स्क्वायर है। और नेक्स्ट में ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी ओके, ये प्लस का ए स्क्वायर बी और ये माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर सी लिखते हैं, ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी ये देखो प्लस का ए स्क्वायर सी और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर सी। अब जो बचा है उसमें से हमारे पास क्या सिर्फ ए क्यूब बचा है, माइनस ए बी सी बचा है, यहाँ पे बी क्यूब बचा है, बी सी स्क्वायर और कटेगा, बी सी स्क्वायर ओके, ये बी सी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कट गया आपस में। अब बी स्क्वायर सी, तो ये बी स्क्वायर सी, सॉरी जी गलत कर दिया, ये माइनस का बी स्क्वायर सी दिया और ये प्लस का बी स्क्वायर सी दिया। अब हमारे पास देखो सारी कीमतें कट चुकी हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी उनमें से सारी कीमतें मस्ट भी कट चुकी हैं, तो जो बची है उन्हें हम रख लेते हैं। चलो तो हम देखेंगे यहाँ पे ए क्यूब है तो ए क्यूब रख लेते हैं, प्लस यहाँ पे मैं ए बी सी को छोड़ देता हूँ, ये बी क्यूब है तो प्लस का बी क्यूब रख लेते हैं। देखो हमने ए क्यूब ले लिया, बी क्यूब ले लिया और सी क्यूब भी कहीं भी होगा, सी क्यूब ये रहा हमारे पास, तो ये भी प्लस का है, प्लस का सी क्यूब। अब आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको दूसरे कलर में दिखा, व्हाइट में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी माइनस का है, यहाँ पे भी ए बी सी माइनस का है और यहाँ पे भी ए बी सी माइनस का है, तो ये 1 2 3 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 3 ए बी सी। सो अब देखोगे हमारे पास हमारा जो LHS था वही हमारा RHS निकला। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, वही पूरा टर्म निकला है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर, बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। हमें बोलेंगे प्रूव LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। सो इतना प्रूव करना है। सो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जस्ट वेट, पहले मैं सिर्फ कर लेता हूँ और इसे नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो मैं अपने पेज को नीचे ले लेता हूँ। ओके अब हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये तीनों कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इस बार बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। सो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या लिखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स एंड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो, ठीक है। हमें वॉल्यूम दिया है, हमें डायमेंशन बताना है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम दिया है, ओके। सो फर्स्ट वाले में हमारे पास वॉल्यूम क्या उसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमारा दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है 3x² माइनस का 12x, ठीक है। अब आप देखोगे ना यहाँ पे हमारे पास दो चीज कॉमन देखने को मिल रही है, दो नहीं हाँ दो ही चीज कॉमन देखने को मिल रही है, एक तो 3 और x। सो यहाँ पे आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। आंसर 3 कॉमन लिया और x भी ले लिया, तो अंदर बचेगा क्या हमारे पास बचेगा सिर्फ x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास, अब इनका हम कैलकुलेशन आगे नहीं निकाल सकते, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लेंथ विड्थ और साइड बोल सकते हैं हमारे पास 3x और x माइनस 4 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बोल सकते हो लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है। अब लेंथ विड्थ और हाइट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेंथ 3 हो गई, ब्रेथ x हो गई और हाइट हमारा हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। सो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालना है। बढ़ते सेकंड वाले की तरफ। इसी के सेकंड में हमारे पास दिया गया है क्या, सेकंड वाले में 12ky² मैं आप लिखता हूँ 12ky² प्लस 8ky प्लस 8ky एंड नेक्स्ट में दिया है माइनस का 20k। अब देखोगे यहाँ पे कॉमन दो चीज देखने को मिल रही है, एक तो k देखने को मिल रहा है और एक 4 देखने को मिल रहा है, तो हम दोनों लेते हैं। एक 4 लिया हमने और एक k,
तो 4 के टेबल 12 3 बार में हमारे पास 3y² प्लस यहाँ से हमारे पास 2 टाइम है तो 2y माइनस और यहाँ पे 4 के टेबल 25 टाइम आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। सो हमने संख्या रख ली है। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। सो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के फैक्टर निकालना। सो 3 से 3 5 15 और 5 से 5 1 5 तो 5 × 3 आ रहा है। देखिए हमारे पास मिड टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5। सो 5 के फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 और 3 आएगा, दोनों तरफ y आएगा और प्लस है हमारे पास, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। देखो जो संख्या में चाहिए वो प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में रखना है, जो चाहिए माइनस में है तो उसे माइनस में रखना है। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए बड़ी संख्या प्लस में। अब देखेंगे हम यहाँ पे 4 के ब्रैकेट में, अब रिप्लेस करेंगे 2y से तो 3y² प्लस 5y माइनस 3y एंड माइनस का 5। कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो 4 के कॉमन लेंगे, हमारे पास कॉमन आएगा हमारे पास क्या, सिर्फ y, अंदर आएगा हमारे पास 3y प्लस 5 एंड नेक्स्ट में माइनस का कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे हम खुद से और यहाँ पे लिखेंगे 3y प्लस का 5, ठीक है। अब इनमें से हम कीमत रख देंगे अपनी, इनमें से कीमत रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है, जस्ट वेट। ओके चलो, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे 4 के तो ऑलरेडी था ही हमारे पास। अब कॉमन क्या है, देखो 3y प्लस 1 2 टाइम उससे एक बार लिख देंगे 3y प्लस 5 एंड जो बाहर है उसे लिखेंगे y माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो तीन संख्याएं हैं कौन कौन सी, एक तो 4k और एक 3y प्लस 5 और एक y माइनस 1, ठीक है। यही हमारे लेंथ विड्थ और हाइट हो जाएंगे। मैं एक बार आंसर चेक करके आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। क्वेश्चन ओके, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास सिर्फ वो थोड़ा सा रैंडमली रखे हमने, जैसे 4k 3y प्लस 1 और ये y माइनस 1 है, इसे हम अरेंज कैसे भी कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे वही यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से देखो यहाँ दिए, ये पहले में 3x 3 x एंड x माइनस 4 है, एकदम परफेक्ट है। और सेकंड में दिया है देखो 4k y माइनस 1 3y प्लस 1, तो इन्हें हम रैंडमली कैसे भी रख सकते हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब 5 वाले में क्या बोला उसे समझते हैं। तो 5 वाले में हमें सिर्फ करना है फैक्टराइज। 5 वाले में बोला हमारे पास फैक्टराइज। सो ये क्वेश्चन दिया हमारे पास 49x² पहले में दिया है 49x² प्लस 28xy एंड प्लस में 4y²। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो हम क्या कर देते, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभार आपको ऐसी संख्या दिख जाएंगी जब फॉर्मूले के द्वारा ही आप फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे, आपको देखना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट में देखो हमारे पास यहाँ पे दिया 49x² और यहाँ पे दिया है 4y²। ये ऐसे टर्म है जिनका रूट निकल सकता है, ठीक है, और जिनका रूट निकलेगा ना वो एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, उनका हम फॉर्मूले के द्वारा फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम 49x² को रखेंगे तो आप लिखेंगे क्या 7x² प्लस बीच वाली संख्या को ब्लैंक करना है और सेकंड में लास्ट में लिखना है हमारे पास 4y², इसे लिखेंगे 2y²। अब इन दोनों के अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो हमें यही टर्म मिलेंगे जो मैंने येलो कलर में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो a² प्लस 2, a की कीमत क्या है 7x और b की कीमत है 2y। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, हमें 28 मिलेगा। देखो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, तो हमारे पास वही फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये फैक्टर कैसे बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² जैसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, देखो a की वैल्यू माना है 7x को, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 7x प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है यहाँ पे, और लास्ट में उठाना है 2y को 2y, और इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब मैंने रैंडमली से रखा हुआ है, आप कुछ इसी प्रकार से रख सकते हो, नहीं तो बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है,
इसको पहले फॉर्मूला बता देना कि देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला ये लग रहा है और हमने इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम अपनी वीडियो विजिट करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। ओके चलिए, तो सब ठीक चल रहा है। जस्ट वेट, एक बार वेरीफाई करते हैं। वैसे तो सही ही होगा, 7x + 2y², परफेक्ट है हमारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। अब इस बार हमारे पास सेकंड वाला है। सेकंड वाले को देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया है 8a³, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, 8a³ + 27b³ + 36a²b + 54ab²। आपको देख के ही समझ जाना है सबसे पहले कि हमारे पास जो कीमत रखी है ना, वो कौन सी रखी है। फॉर्मूला हमारे पास था a³ + b³ + 2a²b + 2ab², ठीक है, इस तरीके से। वैसे आप ऐसे लिखो 3a²b, इस तरीके से, ठीक है। चलो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है? फॉर्मूला दिख रहा है हमारे पास a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? फॉर्मूला होता था a³ + b³ + 3a²b, ठीक है। जस्ट वेट, इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। 3a²b + 3ab²। देखो ये मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया? फॉर्मूले को देखकर। देखो हमारे पास सारी कीमतें सेम है, जहां स्क्वायर आ रहा है वहां स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन को चेंज करेंगे फॉर्मूले की तरह। यहाँ पे देखो a का क्यूब दिया, लेकिन यहाँ पे 8 के ऊपर क्यूब नहीं दिया है, तो पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 8 है ना, हमारे पास 2 का होता है क्यूब, तो लिखेंगे 2a का क्यूब प्लस सेम यहाँ पे b, तो ये 3b का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6। जस्ट वेट, मैं रुक जाओ, एक बार मैं इसे रखता हूँ वापस से। सो 3, ये 3 ये वाला है। अब a की कीमत क्या है? a की कीमत हमारे पास 2a है, तो हम लिखेंगे इसे 2a का स्क्वायर, और b की कीमत दी है 3b, तो इसे लिखेंगे 3b प्लस 3। अब a की कीमत 2 है, तो इसे 2a रखेंगे, और b की कीमत 3b है, तो इसे 3b रखेंगे, ठीक है। हमने पूरे क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे से दो कीमत को उठाना है, सिर्फ 2a और 3b, और देखना है इसका होल क्यूब, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पीछे तो हमने रैंडमली रखा है उसे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले की तरह, और तब जाके आपको फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को उठा के हमारा आंसर ला देना है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमारा एग्जैक्ट यही आंसर है, आपको वेरीफाई कराने के लिए। सो 5 का 2a³, जस्ट वेट, 2a³ 2a + 3b का होल क्यूब दिया है, ठीक है, वो हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फटाफट हमारी ये सेक्शन डी भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो लिखेंगे फैक्टराइज। अब फैक्टराइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया, उससे पहले अटेंड कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया है 125 x³ - 64y³, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास ये a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला किसका लग रहा है हमारे पास? ये a³ - b³ का लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो फॉर्मूला होता है a - b a² प्लस का ab एंड प्लस का b², ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। फिर -64 है, ये 4 का हो जाएगा हमारे पास, तो 4y का क्यूब, 4y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस हिसाब से देख सकते हो कि हमारे पास जो a की कीमत है वो 5x होगी, और b की कीमत है वो हमारे पास 4y होगी। बस सिर्फ क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। मैं एक बार फॉर्मूला मेंशन कर दूं वापस से, कि a³ - b³ इक्वल टू a - b एंड a² प्लस ab एंड प्लस b², ठीक है। फॉर्मूला पुट करते, फॉर्मूले में कीमत पुट करते हो। देखो a की कीमत क्या है? 5x है, तो हम लिखेंगे 5x - 4y। अब a की कीमत क्या है? तो 5x है, तो लिखेंगे 5x का स्क्वायर प्लस 5x एंड b की कीमत 4y एंड प्लस में 4y का स्क्वायर। सो कैलकुलेशन निकालेंगे। देखो 5x है, तो ये तो सेम ही रहने वाले हैं, 5x - 4y।
अब यहाँ पे देखो 5x का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25x² होगा प्लस 5 4 20xy एंड प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16y²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फाइनली चेक करता हूँ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, एकदम परफेक्ट है। चलो, तो इसे मैं फटाफट रफ करके और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधा। सॉरी, तो 6 के हम सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में लिया हमारे पास 8x³ सेम हमारे पास क्या है पहले वाले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस प्लस का डिफरेंस है। चलिए, तो यहाँ पे लिखे हम 8x³ माइनस 125y³ एंड माइनस 60x² एंड प्लस का 150xy²। तो यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिख रहा है ये a³ b³ और ये स्क्वायर y और ये हमारे पास y²। ठीक है, xy²। ये साफ साफ दिख रहा है हमारे पास कि ये a माइनस b का होल क्यूब है। ठीक है, आप इसे a प्लस बी का होल क्यूब भी देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट, पहले a माइनस बी का होल क्यूब तो है ही, a माइनस बी का होल क्यूब। चलो, तो अब a माइनस बी का होल क्यूब दिख गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला मेंशन करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस में 3ab²। सबसे पहले क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8x को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x³ माइनस b की कीमत क्या है 5y³ हो जाएगा माइनस अब 3 a की कीमत क्या है तो 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और b की कीमत है 5y तो इसे 5y रखेंगे प्लस 3 a की कीमत क्या है 2x एंड b की कीमत है 5y का स्क्वायर। ठीक है, सो हमने क्या किया, पूरी कीमत को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब हमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कीमत उठानी है जो कि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो a कीमत क्या हमारे पास, a की कीमत 2x होगा तो यहाँ पे 2x माइनस b की कीमत 5y और ये इसका हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्योंकि आप देख पा रहे हो ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन के कॉन्स्टेंट की कीमत और ये हमारे पास फॉर्मूला। तो जब हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूले जैसा है तो आंसर हमें क्या करना, फॉर्मूले के जैसा ही निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दोनों आंसर है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको 6 वाले क्वेश्चन का भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर आ गया होगा। सो बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस चैप्टर का लास्ट है। जस्ट वेट। ओके, तो मैं पहले इसे ऊपर स्वाइप अप कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले उसे अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये हमारे पास कीमत दी गई, व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव द रिमाइंडर 19 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड आल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो कंडीशन है ना, ये वाली, ये हम इसे बाद में करेंगे। ठीक है, ये वाली सबसे पहली वाली कंडीशन देखेंगे। हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर वो 19 आ रहा है। अब 19 किसको रखने पर आ रहा है, वो आ रहा है x प्लस 1 को रखने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसे लेके चलूंगा। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो उसे मैं इस प्रकार से रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7th वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax और प्लस का 3a माइनस का 7। ठीक है, सो हमने क्या किया, पहले कीमत को रख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इससे डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 19। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कीमत आएगी ना उसके बराबर हम 19 को लेके चलेंगे। अब रखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू में 19। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 90 लिखा। अब हमारे पास कीमत क्या दी है, x प्लस 1 दी है, तो मैं इसे रखूंगा यहाँ पे x, जस्ट वेट में यहाँ पर करता हूँ इसे, x प्लस 1 इक्वल टू में 0 प्लस 1 उधर जाएंगे तो x बराबर होगा -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहां पर भी हमारे पास x दिख रहा है वहां पे -1 रखना है
और उसके बराबर हमें मानना है पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 19 देखो हमने पी ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या किया 19 रख दिया एंड इक्वल टू, क्योंकि 19 रिमाइंडर है तो हमें इसके बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं कीमतों से 19 आ रहा है। अब यहाँ पे निकालते हैं, देखो x की कीमत क्या है -1, तो हर जगह हम क्या करेंगे -1 रखते हैं जहां जहां x है, तो -1 का की पावर -4 मतलब 4 -2 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस a -1 प्लस 3a और माइनस का 7, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे 19 बराबर -1 की पावर 4 है ना, तो अगर मैं -1 को 4 टाइम रखूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये -1 का क्यूब -1 और -1 से -2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, माइनस माइनस प्लस a प्लस 3a एंड माइनस का 7। एक बार चेक करता हूँ कि ये कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। 2 बार a है, चलो परफेक्ट ही है हमारा, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो कैलकुलेशन में हमारे पास क्या है, ये दोनों a आपस में ऐड हो जाएंगे और बाकी सारी कीमत हम इधर ले लेंगे पहले प्लस करके, ठीक है। तो 19 इक्वल टू देखो 1 और 2 3 3 और 3 6 तो 6 माइनस 7 प्लस हमने क्या किया ये a1 2 ये इनको ऐड किया तो 3 आया और 3 और 3 6 तो 6 और -7 को रख लिया, मतलब इसको भी रख लिया। ये दोनों प्लस में है तो प्लस में ऐड हो जाएंगे वो, तो प्लस का 4a हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस में कर लेते हैं तो ये 19 इक्वल टू माइनस का 1 होगा एंड प्लस का आएगा 4a, ठीक है। माइनस में इधर लेंगे तो हमारे पास 19 प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू आएगा 4a। इनको ऐड करेंगे तो ये 20 इक्वल टू में 4 जस्ट वेट 4a आ जाएगा। ये 4 से 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास कितनी आएगी 5 आ जाएगी 5, ठीक है। जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने ये तो निकाल लिया, a निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या, सॉरी जो वैल्यू आई है अब हमें डिवाइड करना है x+2 से, ठीक है। तो वहां पे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि इससे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर 19 आता है, ठीक है। हमारे पास x+1 से इस संख्या को डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है 19 आता है। तो मैंने इसी वजह से x इक्वल टू -1 हर जगह पुट किया और उसके बराबर 19 रखा, क्योंकि रिमाइंडर इस कीमत से 19 मिल रहा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इन चीजों से क्या हुआ, हमारे पास a की कीमत मिल गई और हम a की कीमत और x+2 की कीमत रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम रखेंगे यहाँ पे क्या, a बराबर 5 रखेंगे और जो x+2 है, जो x+2 है इक्वल में 0 मानेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी कीमत को रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे p ऑफ -2, क्योंकि हमारे पास जस्ट वेट यहाँ पे -2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे p ऑफ -2 इक्वल टू, अब जहां जहां हमारे पास x है वहां -2 रखेंगे और जहां पे a है वहां पे 5 रखेंगे, ठीक है। चलो तो x की पावर 4 है, मतलब लिखेंगे -2 की पावर 4 एंड -2 और x की पावर हमारे पास क्या -2 का क्यूब फिर +3 -2 का स्क्वायर फिर माइनस, अब a की कीमत है तो a की कीमत क्या है 5 तो 5 और x की कीमत क्या है -2 तो -2 फिर हमारे पास प्लस का 3 है और a की कीमत यहाँ पे 5 है तो हम 5 रखेंगे सीधे और बचा माइनस का 7 तो -7, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है इससे। -2 की पावर 4 -2 का होल क्यूब +3 -2 का स्क्वायर -5 फिर -2 एंड 3 5 -6, परफेक्ट है। चलो कैलकुलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये -2 की पावर 4 है तो एज हमारे पास 16 आएगा। देखो अगर पावर क्या बोलती है कि अंदर वाला जो बेज है वो 4 टाइम आया है, तो देखो 2 2 4 और 4 2 16 और 16 2 32, ठीक है। 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16 ही आएगा हमारे पास। तो ये प्लस का 16, अब यहाँ पे -2 का क्यूब निकालेंगे ना तो वो माइनस का 8 आएगा और माइनस का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो वो प्लस का 16 ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 12 हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और 5 2 हो जाएगा 10 प्लस और 3 5 15 माइनस का 7, ठीक है। अब हमारे पास क्या है,
हम इनको प्लस माइनस निकालेंगे। तो चलिए 16 और 16 32 हो जाएगा, 32 और 10 42 हो जाएगा, 42 पहले मैं 42 लिख देता हूँ, 42 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 12 और 15 ये 27 हो जाएगा, 27 माइनस का 7 आएगा। सो इक्वल टू ये 27 में 7 घटा देते हैं तो आंसर हमारे पास 42 प्लस का सिर्फ 20 बचेगा एंड इक्वल टू आंसर हमारे पास 62 आएगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पास जो P ऑफ -2 है वो आया 62। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। परफेक्ट ही है। ठीक है, सो आई होप 1 से लेके 7 तक के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से इसे फाइंड किया। ठीक है, सो मैं जल्द से जल्द जो सेक्शन डी के अंदर जो 2 चैप्टर है उन्हें भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।